वेल गाइस, तो अब से 2 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू को लेकर इन डेप्थ डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के कितने टिकट बिकी गए, एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू कब और कहां होने वाला है, और एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू इंडिया के अंदर आप लोगों को कब और कैसे देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर 9 बड़े मैचेस को लेकर बात करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें कौन कौन से बड़े टाइटल मैचेस देखने को मिलेंगे और पेपर व्यू के ऊपर कौन सा बड़ा डेब्यू होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के डे और टाइमिंग की। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एईडब्ल्यू के इस साल का फुल गियर पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी 18 नवंबर को सैटरडे के ऊपर करने वाली गए। और वैसे तो जनरली एईडब्ल्यू कंपनी सैटरडे को उनका कोलिजन शो करती गए, बट गाइज इस बार सैटरडे नाइट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी उनका फुल गियर पेपर व्यू ब्रॉडकास्ट करने वाली गए, जहां पर अमेरिका में एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी सैटरडे को रात में 8 बजे ब्रॉडकास्ट करेगी। बट गाइज इंडिया में आपको ये पेपर व्यू संडे को सुबह 5:30 बजे देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग को इंडिया से एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू देखना है तो गाइज आप लोग संडे को सुबह 5:30 बजे के ऊपर 19 नवंबर को यूरो स्पोर्ट चैनल के ऊपर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू को देख सकते हो। और गाइज यहां पर यूरो स्पोर्ट के ऊपर हर संडे को जिस टाइम पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो आता है, इस बार उसी टाइम के ऊपर संडे को आपको एईडब्ल्यू का फुल गियर पेपर व्यू देखने को मिलेगा, यानी कि सुबह 5:30 बजे के ऊपर 19 नवंबर को आप लोग ये पेपर व्यू देख पाओगे। बट यार बात करें यहां पर पेपर व्यू के टिकट सेल की, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, लास्ट ईयर जब एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू हुआ था तो लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर 12,000 से ज्यादा लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। बट गाइज इस बार एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर लास्ट ईयर के मुकाबले कम क्राउड होने वाली गए, क्योंकि गाइज इस बार एईडब्ल्यू के फुल गियर की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 11,780 के बराबर रखी गए, जहां पर किया फोरम में 11,780 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 10,500 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अब भी एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 1200 से 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। और ये कहने में मुझे काफी दुख हो रहा है कि एईडब्ल्यू का ये वाला पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में लास्ट ईयर के मुकाबले बेकार होने वाला है। बट बात करें अगर यहाँ पर पेपर व्यू के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर के मेन पेपर व्यू के शुरू होने से पहले एईडब्ल्यू के फुल गियर के बाई इन के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के बाई इन के ऊपर आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। और एमजेएफ के चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि बुलेट क्लब गोल्ड के मेंबर गन क्लब होने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से एमजेएफ एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर उनके किसी मिस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर इस टाइटल को डिफेंड करेंगे। वेल गाइस क्योंकि एडम कोल की इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई गए, तो गाइस इसलिए एडम कोल चाह कर भी एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर एमजेएफ के टैग पार्टनर नहीं बन सकते गए। बट गाइस यहाँ पर जो बंदा फुल गियर पर पॉसिबली एमजेएफ का टैग पार्टनर होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि समोआ जो है। और गाइस मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर समोआ जो एमजेएफ के साथ टीम अप करेंगे और समोआ जो गन क्लब के खिलाफ आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। वेल गाइस मेरे हिसाब से फुल गियर के ऊपर एमजेएफ और समोआ जो गन क्लब को हरा के आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले गए। बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू फुल गियर के बाई इन के बाद हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के फुल गियर का मेन पेपर व्यू देखने को मिलेगा, जहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर के मेन पेपर व्यू के ओपनिंग के इस साल हमें यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर सौरभ स्टिकलैंड को फेस करने वाले गए। और इन दोनों का ये मैच वैसे तो कोई टाइटल मैच नहीं गए, बट गाइस डेफिनेटली पेपर व्यू पर ये वाला मैच काफी ज्यादा पर्सनल होने वाला है। और मेरे हिसाब से हैंगमैन एडम पेज और सौरभ स्टिकलैंड में से जो भी इस मैच को जीतेगा वो पॉसिबली आगे चलकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करने वाला है। वेल बात करें मैच के विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर इस मैच के अंदर प्रिंस नाना की इंटरफेरेंस होने वाली गए। और गाइस मुगल एम्बेसी के हैवी इंटरफेरेंस के बाद एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज हारते हुए दिखाई देंगे। और गाइस क्योंकि ये वाला मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि टेक्सास डेथ मैच है, तो गाइस इसलिए इस मैच के अंदर हमें काफी सारा ब्लड लॉस भी देखने को
मिलने वाला है। और गाइज मेरे हिसाब से इस मैच के विनर स्वर्व स्टिकलैंड होने वाले हैं। बट इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर हमें यहाँ पर TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर AEW का TBS चैंपियनशिप जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और पहली बार AEW के पेपर व्यू के ऊपर हमें TBS चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा। वेल गाइज मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर स्काई ब्लू यहां पर क्रिस स्टैटलैंडर पर हील टर्न करेंगी और पॉसिबली स्काई ब्लू के हील टर्न के बाद जूलिया हार्ट AEW के फुल गियर के ऊपर हमें यहां पर AEW की ब्रांड न्यू TBS चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगी। और गाइज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पॉसिबली इस मैच के अंदर स्काई ब्लू जूलिया हार्ट की चैंपियन बनने में मदद करने वाली हैं। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। यहाँ पर रिकी स्टार्क और बिग बिल AEW का टैग टीम चैंपियनशिप एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चैलेंजर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और हमें यहाँ पर फुल गियर के ऊपर रिकी स्टार्क बिग बिल वर्सेज FTR वर्सेज LFI वर्सेज हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में फेटल 4-वे फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज क्योंकि इस मैच के अंदर मल्टीपल टैग टीम शामिल है तो गाइज इसीलिए ये मुझे लगता है कि AEW के फुल गियर के ऊपर काफी ज्यादा धमाकेदार मैच के बाद रिकी स्टार्क यहां पर किसी एक टीम को पिन करके इस मैच को जीतने वाले हैं। और AEW के फुल गियर के ऊपर रिकी स्टार्क और बिग बिल रिटेन करेंगे AEW का टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर हमें यहां पर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर हिकारू शिडा AEW का वुमेन चैंपियनशिप द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म के खिलाफ डिफेंड करने वाली है। वेल गाइज वैसे तो ये मैच हिकारू शिडा और टोनी स्टॉर्म के बीच में होने वाला है, बट गाइज इस चीज की मुझे तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म की नई दोस्त मरिया मे की इंटरफेरेंस होगी। और गाइज हाल फिलहाल में मरिया मे के AEW को ज्वाइन करने के बाद पॉसिबली AEW के फुल गियर के ऊपर मरिया मे यहां पर टोनी स्टॉर्म की मदद करने वाली है। और इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी स्टॉर्म हिकारू शिडा को हरा के मरिया मे की मदद से बनेंगी ब्रांड न्यू वुमेन वर्ल्ड चैंपियन। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर जो रेटेड आर सुपरस्टार एज यहां पर AEW में उनका पेपर व्यू डेब्यू करेंगे, जहां पर एडम कोपलैंड के पेपर व्यू डेब्यू के ऊपर एडम कोपलैंड स्टिंग और डार्बी के साथ टीम अप करेंगे। और ये तीनों फुल गियर के ऊपर क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और निक वेन को फेस करेंगे। वेल गाइज क्योंकि इस मैच के अंदर काफी बड़े बड़े स्टार्स शामिल है और क्योंकि इस मैच के अंदर स्टिंग का रिटायरमेंट टूर चल रहा है और गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार उनका पहला मैच लड़ने वाले हैं, तो गाइज इसीलिए मेरे हिसाब से इस मैच के विनर यहां पर एडम कोपलैंड, स्टिंग और डार्बी एलिन होने वाले हैं। और गाइज पॉसिबली एडम कोल के इस मैच को जीत जाने के बाद एडम कोपलैंड आगे चलकर क्रिश्चियन केज को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर यंग बक्स को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और पहली बार AEW के किसी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और जेरिको यंग बक्स को फेस करने वाले गए। वेल गाइज वैसे तो इस मैच के अंदर कोई चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं गए, बट गाइज अगर इस मैच के अंदर केनी ओमेगा और जेरिको यंग बक्स को बीट कर देते गए तो गाइज ये दोनों AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फ्यूचर में चैलेंज करेंगे। और गाइज इसीलिए मुझे इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको फुल गियर के ऊपर यंग बक्स को बीट करने वाले गए। और इस चीज की भी तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबली AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स के केनी ओमेगा और जेरिको से हार जाने के बाद यंग बक्स आगे चलकर AEW पर हील टर्न करेंगे। और इसीलिए मेरे हिसाब से AEW के फुल गियर के ऊपर केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको इस मैच को जीतने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर जॉन मॉक्सली AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी को फुल गियर पर चैलेंज करेंगे। वेल वैसे तो ये वाला मैच AEW के ग्रैंड स्लैम पर होने वाला था, बट गाइज AEW के अंदर पिछले एक महीने के अंदर जॉन मॉक्सली के साथ जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद AEW के फुल गियर के ऊपर डेफिनेटली इन दोनों का ये मैच AEW का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैच होने वाला है। और मेरे हिसाब से फुल गियर वो पेपर व्यू होने वाला है जब जॉन मॉक्सली एक बार फिर से AEW के अंदर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। बट गाइज यहाँ पर पेपर व्यू पर इन 8 बड़े मैचेस के बाद AEW के फुल गियर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार स्विच ब्लेड जे वाइट के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइज वैसे तो AEW के अंदर जे वाइट के इस मैच की
की जीतने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर जे वाइट की तरफ से बुलेट क्लब गोल्ड की हैवी इंटरफेरेंस हो सकती है। बट गाइज मेरे ओपिनियन में अभी इस टाइम के ऊपर MJF AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हारेंगे। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जे वाइट की तरफ से पूरे बुलेट क्लब गोल्ड के होने के बाद भी MJF AEW के फुल गियर के ऊपर जे वाइट को कैसे बीट करते गए। और गाइज इस मैच के अंदर MJF की मदद करने समोआ जो के अलावा और कोई आता है या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से फुल गियर के ऊपर MJF यहां को बीट करने वाले गए और MJF रिटेन करेंगे AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप। वेल गाइज AEW के फुल गियर पर इन 9 बड़े मैचेस के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है और वो होगा AEW के फुल गियर पर एक बड़ा डेब्यू होना। गाइज AEW प्रेसिडेंट टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर वो यहाँ पर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग को अनाउंस करने वाले गए। और फिलहाल मेरे हिसाब से AEW के अंदर जो 3 रेसलर फुल गियर पर पॉसिबली डेब्यू कर सकते गए वो तीनों मर्सिडीज मोन, विल ऑस्प्रे और गोल्डबर्ग गए, क्योंकि गाइज यही वो 3 बड़े रेसलर थे जो इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और मुझे यहाँ पर जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है वो और कोई नहीं बल्कि मर्सिडीज मोन है। और गाइस मैं इस चीज को लेकर 99% श्योर हूँ कि मर्सिडीज मोन AEW के फुल गियर के ऊपर AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू करेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के फुल गियर पर मर्सिडीज मोन का डेब्यू होता है या फिर किसी और का डेब्यू होता है। बट गाइस आप लोग AEW के फुल गियर पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।